कर्म फलदाता शनिदेव। ये तो हम सबको पता है कि शनिदेव सूर्य पुत्र है, अर्थात भगवान सूर्य के पुत्र है वो, उनके पिता भगवान सूर्य देव। मगर ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे देवताओं के होते हुए भी सिर्फ भगवान सूर्य को ही उनका पिता चुना गया? अर्थात इंद्रदेव है, वायुदेव जो पवन देव है, अग्निदेव है, वरुण देव है, मगर सिर्फ सूर्य देव ही क्यों? आइए पुराण के एक कहानी में इसका उत्तर ढूंढते हैं। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि क्यों शनिदेव की जो जन्म हुई थी वो क्यों, उनके आवश्यकता क्या थी। पहले एकदम सृष्टि के प्रारंभ के उस समय में अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां देवताएं थे। उस वक्त देवताओं की अस्तित्व थी, असुरगण थे और मनुष्यगण भी थे, अर्थात स्वर्ग मर्त और पाताल लोक में लोग थे। स्वर्ग में देवताएं थे, मर्त लोक में मनुष्य थे और पाताल लोक में असुरगण थे। अब स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। देवताओं के पास जो स्वर्ग लोक है वो पाताल लोक में जो रहते हैं असुरों को वो चाहिए था, इसलिए हमेशा वो जाकर आक्रमण कर देते थे स्वर्ग में और ये लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। और इसके वजह से मर्त्यलोक में जो मनुष्य रहते थे उनको बहुत सारे कठिन परिस्थिति के सम्मुख उन्हें होना पड़ता था। इसलिए वो भगवान को पूछते थे, भगवान से वो ये प्रार्थना करते थे, मनुष्यगण ये प्रार्थना करते थे कि ये जो युद्ध हमेशा होता रहता है भगवान आप इसे रोक दीजिए, क्योंकि हमें मुश्किल है हमारा जीना ऐसे। अब भगवान का क्या है, वहां त्रिमूर्ति थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सारे जो देवगण थे वो ज्यादातर ब्रह्मदेव या भगवान विष्णु के भक्त हुआ करते थे और असुरगण जो थे उनको महादेव की आरक्षण प्राप्त हुई थी। अर्थात महादेव जो कि आशुतोष है, बहुत इजी है उनको संतुष्ट करना। ये असुरगण जाके उनका तप करता था, उन्हें पूजता था और क्योंकि वो आशुतोष है बहुत जल्दी वो तुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो उनको मिल जाते थे। अर्थात जो वर वो मांगते थे भगवान स्वयं महादेव उनको वो दे देते थे। इसलिए देवताओं को थोड़ा नाराजगी थी कि भगवान शिव हमें भी थोड़ा देख ले, क्यों हमेशा उनको ये वर दे रहे हैं। ये जो कंप्लेन है, ये जो शिकायत है, ये लेकर वो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के पास वो जाते रहते थे। वो लोग कुछ नहीं कहते क्योंकि ये सब कुछ एक डिवाइन प्लान है, एक दैविक योजना है कि ये ऐसा ही होगा। जब सृष्टि हुई थी, सृष्टि का सृजन हुआ था, तो ये तय किया गया था, त्रिमूर्तियों ने इसे तय किया था कि ऐसे ही सब कुछ होगा, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता था। अब जब युद्ध होता था तो देवताओं ने एक योजना बनाई कि जब अगली बार जब युद्ध होगा हम भगवान विष्णु को बुला लेंगे, वो हमारे पक्ष में आकर लड़ाई करेंगे असुरों के साथ। ऐसा ही होने लगा। अब असुरों को लगा ये तो न्याय नहीं है, हमसे ज्यादा बहुत ताकतवर है भगवान विष्णु, वो अगर हमारे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे तो युद्ध जीतना हमारे लिए नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने भी ये योजना बनाया कि जब देवता भगवान विष्णु को बुलाएंगे देवताएं, तो हम भगवान शिव को, महादेव को बुला लेंगे और क्योंकि वो आशुतोष है वो जल्दी आ भी जाएंगे। ऐसा ही होता रहा। तो आखिर में पहले ये युद्ध शुरू तो होता था असुर और देवताओं के बीच, मगर अंत में जाके ये भगवान विष्णु और महादेव शिव के बीच हो जाता था, ये रूपांतरित हो जाता था और देवताएं और असुरगण चुप होकर खड़े रहकर वो सिर्फ तमाशा देखते थे कि हाँ इन दोनों को लड़ने दो, वो हमारे पक्ष में विपक्ष में लड़ रहे हैं, तो परिणाम जो आएगा वो हम देख लेंगे। जब ऐसा सब कुछ चलने लगा तो त्रिमूर्ति को लगा कि ये ठीक नहीं है। अगर हम दोनों अगर ब्रह्मांड के ये जो दो बड़े शक्तियां हैं, भगवान विष्णु और महादेव भगवान शंकर, अगर ये दोनों आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा, ये सृष्टि का जो आयु है ये खत्म हो जाएगा, ये सृष्टि ध्वंस हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने एक बैठक बुलाया, त्रिमूर्ति ने एक बैठक बुलाया। उन्होंने ये तय किया कि एक निष्पक्ष किसी को चाहिए जो न्याय करेगा, जो हमेशा ये देखेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, और वो निष्पक्ष होगा। क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त है देवगण और भगवान महादेव शिव के भक्त है असुरगण, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं हो सकते। अगर कोई युद्ध होगा तो उन्हें किसी ना किसी के पक्ष में जाना ही पड़ेगा, मगर
किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो निष्पक्ष हो। इसलिए उन्होंने ये योजना बनाया कि हम एक और देवता का निर्माण करते हैं जो कर्म फलदाता होगा, जो न्याय करेगा और जो निष्पक्ष होगा। और उन्होंने तब भगवान शनिदेव का निर्माण करने का सोचा, उनके सृष्टि करने का निर्णय लिया। अब वो किस खानदान में जन्म लेगा, किस वंश में वो जन्म लेगा। जितने सारे देवताएं हैं, इंद्रदेव है, अग्निदेव है, वायुदेव है, वरुण देव है, ये निष्पक्ष नहीं है। ये जैसे अब इंद्रदेव के बारे में बहुत सारे कहानियां हैं, वो निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि मेरा सिंहासन सिंहासन जो है कोई आकर मुझसे छीन लेगा, तो वो निष्पक्ष नहीं है। उनके मन में बहुत सारे गलत बुद्धि चलता जन्म लेता रहता है। अब अग्निदेव अग्निदेव भी हर जगह उपस्थित नहीं होते। जो अग्नि को बुलाता है, अर्थात जो आग जलाता है, अग्निदेव वहां पहुंच जाते हैं, बाकी जगह वो नहीं रहते। वरुण देव अर्थात जो पानी देते हैं, जो बारिश लाते हैं, इंद्रदेव भी बारिश लाते हैं और वरुण देव भी लाते हैं, तो पानी भी हर जगह नहीं है। तो बचा सिर्फ दो, सूर्यदेव और पवन देव। सूर्यदेव अकेला एक ऐसा देव है जो निष्पक्ष है, जो हमेशा हर रोज सुबह आकाश में वो आ जाते हैं, उनका आगमन होता है और वो निष्पक्ष रूप से हर किसी को वो रोशनी देते हैं। ऐसा सूर्यदेव कभी नहीं सोचते कि हाँ ये मेरा शत्रु है, मैं इसके सामने जाकर आसमान में मैं रोशनी आसमान से दूंगा नहीं, ये अच्छा आदमी है, मैं इसे रोशनी दूंगा, इसके मन में बुरे ख्याल है, मैं इसको रोशनी नहीं दूंगा। सूर्यदेव कभी भी ऐसा नहीं सोचते। वो हमेशा जब तक मतलब जो उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं कि आकाश में रहने का, सुबह से लेकर शाम तक वो रहते हैं और इस सृष्टि के हरेक प्रांत में हरेक प्राणियों को वो निष्पक्ष होकर अपना रोशनी देते हैं, अपने जो उष्णता, अपना जो तेज है वो प्रदान करते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि बादल उनके सामने आ जाता है और उनको ढक देता है, तब जाके हमें ये ऐसा लगता है कि सूर्यदेव नहीं है, मगर वो हमेशा रहते हैं। इसीलिए त्रिमूर्ति ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यह तय किया कि अगर शनि का जन्म हमें देना है, शनि की सृष्टि हमें करना है, तो सूर्य देव के खानदान में ही हमें करना है। ताकि क्योंकि पिता के जो क्वालिटीज होते हैं, पिता के जो गुण और अपगुण होते हैं, वो पुत्र में आ जाता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए उन्होंने ये तय किया था कि शनि को सूर्य देव के खानदान में पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए शनिदेव सूर्य पुत्र है। शनिदेव से रिलेटेड बहुत सारे कहानियां हैं और वो बहुत ही दिलचस्प है। एक एक करके मैं आपको वो सब कुछ सुनाऊंगा। शनिदेव से हम सब डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत डरावने हैं, इसलिए हम उनसे दूर भागते हैं, मगर ये सही नहीं है। शनिदेव को असल में प्यार की भूख है। वो प्रेम चाहते हैं हम सबसे। अगर हम प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उनको पुकारते हैं, उनके सामने जाके हम खड़े हो जाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं हमारे ऊपर। अब एक प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पवन देव भी तो थे जो हर जगह मौजूद है। पवन देव हर जगह जाते हैं, ठीक सूर्य देव की तरह। अगर वायु नहीं होता तो हम सांस कैसे लेते और जिंदा कैसे रहते? ये ठीक है, मगर वायुदेव, पवन देव निश्चल नहीं है। आप देखिए कि सूर्य देव निश्चल होकर रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। हाँ, हमारा ये जो धरती है ये मूव करता रहता है, इसलिए हमें लगता है कि वो इधर से सूर्य देव इधर से उधर जा रहे हैं, मगर ये सही नहीं है। और पवन देव वो हमेशा चलते ही रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है, वो हमेशा चलते रहते हैं। और कर्म फलदाता, एक्चुअली वो एक जज है, वो एक न्यायाधीश है, उनको न्याय करना पड़ेगा। उनको निश्चल होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए सूर्य देव के खानदान में उनका जन्म होना तय हुआ था। कैसा लगा आपको ये कहानी? और आज का एपिसोड हम यहां तक ही रखते हैं। अगर आपको कुछ और सुनना है और इस टॉपिक में, इस कहानी से रिलेटेड कुछ और जानकारी आपके पास है, तो आप बेझिझक कमेंट में मेरे साथ वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का ही इंतजार करता रहता हूं।